नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको कुंडली से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी। कुंडली में जो मारक ग्रह होते हैं तथा मारक भाव होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं और हम किस तरह से जीवन में कार्य करें कि मारक ग्रह और मारक भाव हमें अशुभ प्रभाव प्रदान न करें। ऐसे बहुत सारी हम कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारे पौराणिक कहानियाँ हैं जिनको सुन कर के हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, या कई बार हमें कहानियों का अर्थ समझ नहीं आता। जितने भी देवी देवता हैं जिनका हम कुछ विचित्र स्वरूप देखते हैं, ये सारे ही प्रतीकात्मक रूप हैं। ये उनकी ऊर्जा को दर्शाते हैं, उनके कार्यों को दर्शाते हैं। इसी के आधार पे उनका जो पूरा स्वरूप है एक तरह से चित्रित किया गया है। तो ऐसे ही भगवान शिव के हाथ में जो डमरू है ये मनुष्य के दिमाग का प्रतिरूप है, क्योंकि मनुष्य के बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी और दाईं तरफ पिंगला नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी भौतिक संसार का तथा पिंगला नाड़ी आध्यात्मिक संसार का प्रतिरूप है। जब डमरू बजता है तो एक ध्वनि हमें सुनाई देती है और जब हम उस ध्वनि पे ध्यान लगाते हैं तो एक तरह का हमारा मस्तिष्क आकर्षित होता जाता है एक उस ध्वनि की तरफ, एक सम्मोहन होता है उस ध्वनि की तरफ। और जब हम उस ध्वनि से सम्मोहित हो जाते हैं तो हमारी जो चेतना शक्ति है वो जागृत होती है। यही चैतन्य मन शिव कहा जाता है। और जब ये चैतन्य मन जागृत होता है तो मनुष्य की जो सृजनात्मक बुद्धि है वो जागृत होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो संस्कृत व्याकरण के रचयिता थे पाणिनि ऋषि, उनके गुरु ने उनको कहा था कि उनके हाथ में विद्या की लाइन नहीं है। ये कहानियों के तौर पे समझाया गया है। ऐसा नहीं होता कि उनके हाथ में विद्या की लाइन नहीं है तो उनको विद्या ही ना आए और वो लाइन खींच दे और उनको विद्या आ जाए। इस तरह से ये कहानी है कि उन्होंने अपने हाथ में उस लाइन को बनाया। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कौन सी होती विद्या की लाइन, और उसके बाद उन्होंने तपस्या की। तपस्या से कई अर्थ होते हैं। जब तक हम विद्या ग्रहण नहीं करते तब तक हमें कुछ भी समझ नहीं आता। तो उन्होंने विद्या अर्जित की, तभी उसी के बाद उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की। कहा जाता है उन्होंने तप किया, इसके बाद भगवान शिव के डमरू से व्याकरण के अक्षर निकले, संस्कृत व्याकरण की। उसके बाद उन्होंने रचना की, उसके बाद संस्कृत व्याकरण का उन्होंने सृजन किया। तो ये मानव मस्तिष्क में जब एक तरह से बैलेंस आता है, जब वो भौतिक और आध्यात्मिक में बैलेंस रखता है, तभी उसकी चेतना शक्ति जागृत होती है और वहीं से उसकी सृजनात्मक बुद्धि का उदय होता है। तो यही पाणिनि ऋषि ने जब भगवान शिव की आराधना की और उनके शिव के डमरू से जो अक्षर निकले, तभी उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की। तो ये सारा ही प्रतीकात्मक वर्णन है जिसको आप कहानी के माध्यम से सुनते हैं कि भगवान शिव का डमरू बजा और वहाँ से संस्कृत के अक्षर निकले। तो इस शिव का डमरू मानव मस्तिष्क ही है। जब ये मानव मस्तिष्क शांत होता है, इस मानव मस्तिष्क में बैलेंस होता है, तो ये बहुत सारे सृजन करता है। ये तो थी आध्यात्मिक संसार से संबंधित कहानी। ऐसे ही भौतिक संसार से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है, श्री दशरथ माझी, जो उनकी कहानी में उन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया। उनकी पत्नी, उनको चोट लगी थी उनकी पत्नी को, और अस्पताल ले जाने में वो असमर्थ हो गए क्योंकि रास्ता इतनी दूर था कि जाते जाते ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने ये सोचा कि जो उनके साथ घटित हुआ वो किसी और के साथ घटित ना हो। तो एक व्यक्ति ने पूरे पहाड़ को काटने का बीड़ा उठाया। अगर हम साधारणतः सोचें या किसी को हम बोलते हुए देखें कि वो पहाड़ काट करके रास्ता बनाए, तो ये एक तरह से कोई भी कहेगा कि ये पागलपन है। लेकिन अगर कोई इस पागलपन को भी हकीकत में बदल दे तो ये समझिए उस व्यक्ति के कुंडली में, की जन्म कुंडली में जो मारक भाव था वो जागृत था, और उस मारक भाव ने उसको पीड़ा के साथ साथ अमरत्व भी प्रदान किया। उसके कर्म ही उसको अमरत्व प्रदान कर देते हैं। तो इस तरह से कुंडली के जो मारक भाव होते हैं वो इस तरह से कार्य करते हैं, और हम किस तरह से कार्य करें कि वही भाव जो हमें मृत्यु तुल्य दंड देते हैं या मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, हम किस तरह से उन भावों को
इस तरह से बनाएं या इस तरह से कार्य करें कि वही भाव हमें अमरत्व प्रदान करें। जन्म कुंडली के 3, 6, 8 और 12 जो भाव होते हैं, ये भौतिक संसार से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये आध्यात्मिक संसार से जुड़े हुए होते हैं। जब आपके कर्म उच्च स्तर के होते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ अपनी ही भलाई नहीं सोचते, आप दूसरों की भलाई भी सोचते हैं, आप भौतिक संसार की भलाई सोचते हैं, जन कल्याण का सोचते हैं, तो यही भाव आपको अमरत्व प्रदान करते हैं। ये भाव आपको बहुत कुछ देते हैं। अगर ये भौतिक संसार में इन्होंने अगर आपसे कुछ थोड़ा बहुत छीनना भी हो, तो ये आपको बहुत कुछ दे करके जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें जीवन में कर्म करने चाहिए, तभी ये भाव आपको शुभत्व प्रदान करते हैं। जब कुंडली के इन भावों में बैलेंस होता है, तभी हमारी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों की युति निर्मित होती है, जिससे पता लगता है कि व्यक्ति में धर्म कर्म के गुण हैं। जैसे कि गुरु और शनि की युति, गुरु जीवन के ग्रह माने जाते हैं और शनि मृत्यु कारक ग्रह माने जाते हैं। जब इन दोनों ग्रहों की युति होती है तो उसको मणिकांचन योग के नाम से जाना जाता है, या धर्म कर्माधिपति योग के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों ही ग्रह युति बनाकर कुंडली में होते हैं तो शनि इसमें गुरुवत प्रभाव देते हैं। जैसे गुरु होंगे वैसे ही शनि आपको प्रभाव देंगे। तो ये आपके कर्मों को दर्शाते हैं कि आपके कर्मों में बैलेंस है, आपके कर्मों में भौतिकता भी है और आपके कर्मों में आध्यात्मिक गुण भी है। आप जो कर्म करते हैं वो सिर्फ मोह माया में फंस के नहीं करते हैं, वो आप जन कल्याण के लिए भी करते हैं, जहाँ पे आपके हृदय में जीवों के प्रति दया भी होती है, परोपकार भी होता है, और एक तरह का आपका जो हृदय होता है बहुत ही कोमल होता है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि के लिए एक तरह से समर्पण भाव होता है। तो इस तरह से हमारे जो कुंडली के मारक ग्रह हैं या मारक भाव हैं, इन भावों से संबंधित जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तो यही भाव जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए आतुर होते हैं, वही आपको अमरता प्रदान करते हैं। ये थी मारक ग्रहों से संबंधित एक सूक्ष्म जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।